लाइट नहीं जल रही है क्या? तो बुझा रखी है सब। लाइट चल नहीं रही है क्या? सब बुझा रखी है। लास्ट टाइम हम लोग वेव ऑप्टिक्स में कहाँ पढ़ रहे थे? वेव ऑप्टिक्स में आया था। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मॉडल का पार्ट है। ये तो मॉडर्न का पार्ट है। E इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मॉडर्न का पार्ट है। ये मॉडर्न का पार्ट है। मॉडर्न पढ़ेंगे तो उस समय वहाँ पर ये इस चीज़ को थोड़ा वो कर रहे हैं, क्योंकि ये डुअल नेचर ऑफ लाइट पड़ता है। डुअल डुअल नेचर ऑफ लाइट उसका पार्ट है। डुअल नेचर ऑफ लाइट उसका पार्ट है। तो सर आज आप स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग वेव ऑप्टिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने तुम्हें वो वाले फार्मूले लिखवाए हैं जिन नहीं लिखवाए? आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम वाले। इसमें सर रे ऑप्टिक्स में नहीं, इससे पहले आई मैक्सिमम आई मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 I1 माइनस I2। नहीं सर आपने नहीं कराया था ये नहीं कराना। चलो हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले सर इसमें वेव की बात होगी। जो भी बात होनी है सब वेव की बात होगी, ठीक है। सबसे पहले हेड पड़ेगा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। वेव फ्रंट आपके कोर्स के लिए बेसिकली 3 प्रकार के वेव फ्रंट होते हैं। सबसे पहला वेव फ्रंट है जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब है अगर कोई मेरे पास में कोई पॉइंट ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगी, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगी वो स्फेरिकल फॉर्म में ही निकलेगी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहां से कहा यहां से ये कोई डिस्टेंस R है, यहां से ये कोई डिस्टेंस R है, निकलेगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी भी होगी और कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा, ठीक है। तो जो इससे लाइट निकल रही है वो लाइट
को हम लोग रेस को हम लोग ऐसे सीधे दिखाते हैं, सीधी रेखा में। ये होती है रेस, और ये हो गया तुम्हारा वेव फ्रंट। तो जो रेज होती हैं वो वेव फ्रंट से हमेशा कितना कोण बनाएंगी? 90 डिग्री। जो रेज होती हैं वो वेव फ्रंट से हमेशा कितना एंगल बनाती हैं? 90 डिग्री। अगर मैं सर जो इंटेंसिटी होती है, जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r। अगर हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² के। अब देखो, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे मान लो अभी यहाँ पर कोई बल्ब जल रहा है, कोई बल्ब जल रहा है, उस बल्ब से जैसे जैसे तुम दूरी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उस बल्ब की रोशनी या उस बल्ब की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो कोई अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट में जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² की होती है, और एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। ठीक है, 1/r के इसके होता है आर के। हाँ देखो, आर बढ़ेगी तो ए क्या होगा? कम होगा, और इधर भी आर बढ़ेगी तो ए क्या होगा? वह आई क्या होगा? कम होगा। तो आर बढ़ने पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों क्या होते हैं? कम होते हैं। तो चाहे यहाँ से भी और वैसे भी, जब मैंने इंटेंसिटी वाला कराया था वहां से भी एक चीज और देख सकते हो कि अगर मैं आई है यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली से इसको लिख सकता हूँ 1/a का होल स्क्वायर। हाँ, 1/a का होल स्क्वायर, 1/a का होल स्क्वायर, यानी कि ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड बराबर मैं लिख सकता हूं एक प्रकार से √, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग इंटेंसिटी के भी लिख सकते हैं, √i के लिख सकते हैं। तो ये देखो 3 प्रकार के वेव फ्रंट। पहला वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब हम लोग दूसरा वेव फ्रंट लिख रहे हैं जो है तुम्हारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट के बाद लिखेंगे सिलेंड्रिकल। उतर लिया? नहीं सर। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट के बाद आएगा सिलेंड्रिकल वेव। बराबर है। अब है दूसरा वेव फ्रंट जो है तुम्हारा सिलेंड्रिकल।
दूसरा वेव फ्रंट जिसका नाम क्या है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब देखो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, कोई भी चीज है, कोई भी तुम्हारे पास जो सोर्स है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। कोई भी सोर्स कैसे है, सिलेंड्रिकल फॉर्म। इसके सेंटर से कोई एक डिस्टेंस ले ली, जितनी डिस्टेंस ये उतनी ही डिस्टेंस इधर। ठीक है, डिस्टेंस ले। अब तुमसे यहां पर लाइट निकल रही है, तो लाइट निकलेगी सिलेंड्रिकल से, तो वो ऐसी तो निकलेगी, इस टाइप से लाइट निकल रही है। तो इसके परपेंडिकुलर, यही तो वेव फ्रंट है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये है मेरा वेव फ्रंट। तो इसे हम बोल देंगे, ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, और ये क्या है, रे। ठीक है, तो यहां पर जो वेव फ्रंट होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना पाना, और ये इतना होगी तो ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, ये कौन से वेव फ्रंट है मेरा पास में, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल। तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट था वहां पर क्या था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन। हां सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, यहाँ आर होगा, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट आर। ठीक है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, और एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट आर। सिलेंडर को बना दो कम से कम, तब तक स्टार्ट हो, तब सिलेंडर बना लो। तुम्हारी दावतें भी स्टार्ट होने वाली है, घरवाली स्टार्ट हो गई। 4 तारीख से स्टार्ट हो गए। अब एक दावत में जाओगे तो 4 दिन छुट्टी मारोगे। 25 तक दावत है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल के लिए क्या था, 1 अपॉन, और एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे की। ठीक है, ये बता लिया होगा, प्लेन वेव फ्रंट। किसकी बात करें, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है। प्लेन वेव फ्रंट के बारे में सबसे पहले समझो। सबसे पहले तो ये है, प्लेन वेव फ्रंट बेटा इन्फिनिटी से कोई भी लाइट रे आ रही होती है। ठीक है, अब इन्फिनिटी से कैसे, मैंने कहा सन बहुत बड़ा है और सन के सामने पृथ्वी छोटी सी है, तो सन से जो लाइट आ रही है वो इस प्रकार से आ रही है। तो ये पृथ्वी को क्या लगेगा कि लाइट कैसे आ रही है, सीधी आ रही है। लाइट कैसे आ रही है, तो इस प्रकार के वेव फ्रंट को, जब कोई वेव फ्रंट इन्फिनिटी डिस्टेंस से आता है, ठीक है, जब कोई लाइट कहां से आ रही है, इन्फिनिटी डिस्टेंस से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं। तो रेज ऐसे निकल जाएगी सीधी। ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट में क्या है, अगर मैं इंटेंसिटी देखूं वो भी, और एम्पलीट्यूड देखूं तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, ये सेम रहता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा वेव फ्रंट।
ठीक है, ये कौन सा कहलाएगा हमारा प्लेन वेव फैक्टर, प्लेन वेव फैक्टर। तुम सब लोग घर पे रहते हो ना, सब घर पे रहते हो, नहीं तो मैं इंटर्नशिप के दौरान दिल्ली में था, तो वहाँ पर DU के भी कुछ फ्रेंड सर्कल था, DU के 2 लड़के थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो वो खाना बना, जो शादियाँ होती थी तो वो यही देखते थे कहाँ खाना कितने टाइम चलेगा, और हमने दोस्ती बना ली थी उनसे जो खाना परसते हैं, उनसे दोस्ती थी। वो कह देते थे हाँ भाई आज यहाँ पर पहुँच जाते थे, ठीक है, और सबके पास बस का पास होता ही था DTC का, तो दूर भी होता था, दूर पहुँच जाते थे, 15-15 किलोमीटर दूर खान जाते थे। सब दावत किसी की नहीं होती थी, दावत किसी की नहीं होती थी, खाना भूखे और बस चले जाते थे। एक बार क्या हुआ, किसी की शादी थी नहीं, मतलब कुछ दिन ऐसे होते कि शादी नहीं थी, तो एक लड़के को उन्होंने भेजा, बोले जाओ देख के आओ शादी का बड़ा मन है कहाँ, जहाँ जहाँ हो रहा। अब वो थोड़ी देर वापस आया ना, 1 घंटे में बोला हाँ भाई एक बारात घर मिला इसमें शादी है, बोला ठीक है चल। अब लड़के तो लड़के होते हैं, लड़के इतना बस ऐसे ही खाली शर्ट डाल लिया पहुंच गए। अब वहां पहुंचे, वहां थी एक BBI की शादी, BBI की शादी, हाँ वास्तव में पैसे वाले जो लोग होते हैं ना वो BBI की शादी करते हैं, उनमें जितने बैंड वाले होते हैं, कैटरिंग वाले होते हैं, उससे कम बाराती होते हैं, सही है, उससे कम लोग होते हैं वो। अच्छा जो अपने गांव के लोग हैं उनमें क्या है, सब चलता है। वहाँ तो अगर डोसा मिल जाए तो अपने आप को जीत महसूस करते हो कि अपन जीत गया, डोसा ले आए, और वो डोसा ला के तुम इधर रखोगे तो तुम्हारे मुंह में एक कौड़ा नहीं जाएगा, तब तक पता नहीं वो गायब हो गया, उस लोग खा लेते हैं साथ में। और वहाँ पर क्या होता है, तुम बैठे रहो, बैठर आएगा जी सर क्या चाहिए, ये चाहिए, बैठर लेके आया, और बताओ सर क्या चाहिए। उस शादी में हम गए, हमने देखा, हमने गए यहाँ तो मुश्किल से 15 लोग नहीं दिख रहे, तो हमने बेटा आप पकड़ जाओ, ठीक है। तब तक वो कोई एक था तो कोई जल्दी खाओ, खा खो कर निकला, ऐसे होते हैं। वहाँ पर प्लेट का सिस्टम होता है, लोग पता नहीं प्लेट का सिस्टम। ऐसे मेरे एक फ्रेंड की शादी थी बरेली, तो हम वहाँ गए, तो वहाँ पर पास में जो डेंटल कॉलेज है ना, डेंटल कॉलेज, वहाँ के कुछ बच्चे आ गए, अब वो खा रहे थे, तो हम तो समझ गए ये भी हमारी तरह ठीक है, तो हमने एक सेकंड हमने कि बिना रात के आ गए थे, तो बोले भैया तुम्हें कैसे बताया है, हमने कि हमने बहुत खाया, टेंशन लो आराम से खाओ कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी प्लेट वाला सिस्टम था, ठीक है। तो बोले अच्छा, बोले अब भैया तो आपकी परमिशन ली तो क्या दिक्कत है, तो हमने कि अच्छा, हमने कि तुमको अब्दुल्ला के रूप डाला, उसकी परमिशन दिलवाया। फिर वो लड़के के पास में गए, बोले वो भैया कह रहे हैं हमारी दावत नहीं है तब भी हम खा रहे हैं, तो वो बोला कि हमने बहुत खाई है, खाने 2-4 प्लेट खा रहे हैं। अब वो इतने बड़े बड़े कमी है, उन्होंने दोस्तों को घूमने दिया, बोले आ जाओ आपको दूल्हा की तरफ से भी दावत होगी। मैंने उससे कहा भैया उनसे मना कर दे, और कहती पकड़ नहीं तो वो तो कॉलेज है, वो सबड़ कर आ रहे हैं, इतनी बात करते नहीं है। तो वैसे शादी हुआ करें किसी की, तो घर पे बनाना खाना चले जाए, एक उम्र तक तुम, एक एज तक तुम खा सकते हो ना, उस एज के, एक एज के बाद नहीं खा सकते, अभी तक तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ में आराम से जाओ खाओ कोई नहीं, ठीक है, लेकिन जाओ खाओ तुरंत चले आओ, बकैती मत पेलो, हाँ बकैती पेल नहीं, अब तो हम जयमाला देख के आए, हाँ तो वही चीजें रहती हैं। ठीक, देखो हमारा ये वेव फ्रंट हो गया, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्फेरिकल, स्फेरिकल में इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1r², एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू,
ये सिलेंड्रिक, ये सॉरी स्फेरिकल हो गया, और सिलेंड्रिकल में क्या था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और अगर मैं प्लेन की बात करूं तो इंटेंसिटी से मतलब नहीं है और ना ही एम्पलीट्यूड से मतलब है। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, किसी की पावर 0 की वैल्यू जो क्या होती है 1 हो जाती है, ठीक है। तो इसमें और हमने इसमें एक चीज और निकाली, क्या निकाली कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर की हमने ये भी चीज निकाल ली, ठीक है। अब देखो वेव, मैंने उस दिन हिस्ट्री बता रहा था इसकी, अब वेव करती क्या है, वेव का काम क्या है, देखो जरा सुनो, जो साइंटिस्टों ने बताया ये लिखना मत, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास में एक ये मिरर है, तो जाहिर सी बात है सर, मैंने बताया है अगर लाइट एक ऐसी आएगी, ऐसे आने के बाद में आने के बाद लाइट ऐसे चली जाएगी, भाई टकरा के ऐसी तो हो जाएगी। अब वेव का फंक्शन क्या रहता है, वेव का फंक्शन ये रहता है कि वो ये कहते हैं कि लाइट तुम्हारी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और टकराने के बाद में इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कहाँ जा रही है, जैसे जैसे जिस शेप में पड़ेगी उस शेप के आकार की हो जाएगी, और इस प्रकार से आती है। बाकी सब फार्मूला वही है, इंटरफेरेंस उसके सब डिफ्रैक्शन के भी फार्मूला वही है, और स्नेल्स लॉ इसमें भी लगेगा, स्नेल्स लॉ इसमें भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, ठीक है। और वो वाला फार्मूला भी याद रखना, v1 अपॉन v2 बराबर इजिकल टू μ2 अपॉन इजिकल टू साइन आई अपॉन, और एंगल बहुत छोटे हो तो आई अपॉन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाले। तो ये वाले फार्मूला भी काफी क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, और स्नेल्स लॉ तुम लोग ये जानते ही हो, ठीक है, ये मैंने पढ़ाई रखा है। अब इसमें एक वेव के फॉर्म में क्या बताऊं, ठीक है, इसमें ये आई और ये आर, तो ये सबको पता है, μ1 sin i इक्वल टू μ2, ये सब मैं सब चीजें तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब देखो सुपरपोजिशन क्या होता है, सुपरपोजिशन का मतलब ये है बच्चों कि मान लो एक लाइट है, वो तुम्हारी इस प्रकार से चलेगी, ठीक है सर, चल रही है। दूसरी लाइट है कोई, वो इस प्रकार से चल रही है। तो अगर ये दोनों लाइटें, देखो इस लाइट को मान लिया y2 और इस लाइट को मान लिया, अगर ये दोनों लाइट एक दूसरे को मिलके एक लाइट बना ले तो उसे बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन। मिलके क्या बना ली, एक। अगर देखो अगर ये दोनों मिलके एक बना ले तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, भाई ज्यादा हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन, ठीक है। देखो ये y1 ये y2, जो ये लाइट बनी ये इन दोनों को मिला के बनी, जिसे हमने बोल दिया y1 प्लस y2, ठीक है। तो हाँ, तो इन्हें बोल दिया हमने y1 प्लस y2। एक होता है इंटरफेरेंस, एक होता है जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। सुपर इम्पोज का मतलब है जब दो वेवें मिलके कोई एक वेव में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सुपर इम्पोज, इंटरफेरेंस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। जब दो वेव मिलके एक वेव में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या है सर, जब दो वेवें मिलके दो या दो से अधिक भी हो सकती है, दो या दो से अधिक भी हो सकती है। जब दो वेवें या दो से अधिक वेव मिलके कोई एक वेव में बन जाती हैं
तो उसे हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव में दो टाइप के इसमें इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो वेव मिलके एक वेव में कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है हमारा? इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस बेसिकली देखो दो प्रकार का होता है। इंटरफेरेंस, पहला इंटरफेरेंस है जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हिंदी में बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? यही तुम्हारा जो ये है, ये दिखाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। जब दो लाइटें मिलके एक बन गई, दो वेव मिलके एक बन गई, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बढ़ जाना। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। देखो पहली जितनी एक थी और ये दूसरी, दोनों मिली तो आपस में ऊपर क्या हो जाएगी? वेव बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखने के बाद में ये फिगर बनाना, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर पूरा डेरिवेशन करेंगे। फिर पूरा डेरिवेशन करेंगे। खत्म करें? नहीं सर। चलो अब खाली सुबह सुबह की ठंड रहेगी, ये कोई बात ठंड नहीं है। बता दिया? अब देखो अगर हम लोग ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, उसके बाद अब देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बनता है। मान लो मेरे पास में एक वेव कुछ इस प्रकार से है, कोई एक वेव है इस प्रकार से, इस वेव को मैंने मान लिया y1। अब मेरे पास जो दूसरी वेव है वो इसकी जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट का मतलब है इस प्रकार से चल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? देखो जस्ट अपोजिट है। अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, जितना ऊपर उतना नीचे, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनल वेव जो मुझे मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी। देखो जितना ऊपर था उतना ही, देखो ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, तो जो मुझे फाइनल मिली मुझे यही तो मिली भाई। ठीक है,
तो यहाँ पर ये मेरा इंटरफेरेंस कौन सा कहलाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ये भी बाई 1 प्लस। बट सर इसमें तो माइनस से सब्ट्रैक्ट हो रही है वेव। हाँ तो सर वेव सब्ट्रैक्ट हो रही, जितना ऊपर पॉजिटिव है उतना नीचे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? वहां पर क्या हो जाएगा? एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। जितना ऊपर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में होगा उतना ही नीचे क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। तो कैंसिल आउट करके फिर क्या बन जाएगा? खाली सीधी लाइन मिलेगी। तो इस प्रकार के इंटरफेरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण, हिंदी में बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। उसके बाद में संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। अब इसका डेरिवेशन करते हैं और निकालते हैं। खत्म करते हैं इसको। अब देखो, मान लो तो दो इक्वेशन है, मान लो कि दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन मान ली तुमने y1 बराबर a sin ओमेगा टी, दूसरी इक्वेशन मान ली, ठीक है, बल्कि इसे स्मॉल ए ले लो, ज्यादा सही लगोगे। वैसे ये ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। b sin, देखो यहाँ फेज डिफरेंस ले लिया मैंने कितना? 5 ले लिया। अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो y1 प्लस y2। y1 क्या है? a sin ओमेगा टी। y2 क्या है? b sin ओमेगा टी प्लस। ठीक है, अब ये डेरिवेशन है, कहो तो डेरिवेशन कर दूंगा ये डायरेक्ट। ठीक है, ये डेरिवेशन जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो y बराबर आता है a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब आता है ये। जहां पर सर ये कैपिटल ए क्या है? तो कैपिटल ए होता है अंडर रूट पहले का एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर, दूसरे का बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। ठीक है, ये होता है। और सर ये थीटा क्या है? थीटा क्या है? तो देखो एक बार थोड़ी फिगर बना के देखो। सर मान लो इधर ए है, एम्पलीट्यूड क्या है? ए, और इधर एम्पलीट्यूड है बी, दोनों के बीच में एंगल क्या है? फाई। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा? बीच में। ये जो एंगल है वो क्या है? ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर ये कहें सर ये मेरा थीटा क्या है, तो tan थीटा बराबर यहां sin फाई और नीचे cos फाई। इनसे दूर कौन है? b, तो b यहां b, पास कौन है इसमें? a। तो tan थीटा का जो फार्मूला आता है वो आता है b sin फाई अपॉन a प्लस b cos फाई। ये हम लोग वेक्टर में भी बात कर चुके हैं इसे। ठीक है, जब मैंने कहा दो वेक्टर्स होते हैं, एक वेक्टर a एक वेक्टर b, और दोनों के बीच में एंगल अगर फाई है तो जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है वो एक प्रकार से ये रिजल्टेंट ही है। क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई प्लस 2ab cos फाई। ठीक है, ये फार्मूला इसमें हो जाता है। क्या कर सकते हैं? दोनों के लिए अभी वो डिवाइड होगा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का भी डिवाइड हो गया। ये जो फार्मूला है ये अभी डिवाइड होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर।
आज 2 फरवरी हो गई है ना, 2 फरवरी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। नीट का पेपर 3 मई को है ना, 3 मई को और 3 महीने खत्म करें। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस स्क्वायर। अब देखो सर, दोनों मेरे पास में जो ये 2 रे हैं, ये और ये, इन दोनों को जब मैंने मिलाया, तो मेरे पास में दोनों को मिला के जो एम्पलीट्यूड आया, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यही तो आया। अब देखना, मैं कुछ चीजें ले रहा हूं। सबसे पहले जो मैंने बात करी थी सर, ये क्या हो गया इसमें, कंस्ट्रक्टिव की। मुझे लग रहा है लाइटिंग नहीं चल रही है, इसलिए मैंने बंद कर रखी थी। हमने जबरदस्ती जला दी है। केमिस्ट्री क्लास हो रही थी, चल रही थी, फिर बाद में बंद करी थी। यहाँ तो 2-3 बार नहीं सेट करते। क्यों? लाइट गई आई। चेकिंग कर लो। ये डायरेक्ट कर दिया, ये उड़ना आ जाए, बादल ही उड़ गया ये तो। ठीक है, तो देखो सर, एम्पलीट्यूड का फार्मूला जो था ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सर कंस्ट्रक्टिव का मतलब ही होता है कि दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है। डिफरेंस ना हो यानी कि फाई का मान क्या होना चाहिए, 0। अगर फाई का मान 0 करूंगा तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम। देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू, तो ये मैक्सिमम मिलेगा। तो ये मिलेगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो जो हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो ये ए मैक्सिमम मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, ए प्लस बी। कंस्ट्रक्टिव के बाद में एक तरफ आता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है बेटा, जो फाई की वैल्यू है वो कतई जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। जस्ट अपोजिट का मतलब है जैसा ऊपर वाला उससे नीचे वाला, तभी तो डिस्ट्रक्टिव मिलता था। तो cos, अगर मैं यहाँ पर cos 180 की वैल्यू निकालूं तो वो क्या मिलेगा, -1 रखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos 180 की वैल्यू -1। तो यहाँ पर ये वैल्यू मिलती है मिनिमम, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो ये जो फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का, यानी कि जो a मिनिमम है वो हो जाएगा तुम्हारा a माइनस, ठीक है। अब ये सब रद्द करेगा a माइनस, ठीक है। ये मैक्सिमम और वो ऐसे ही तो बेटा i, ये मैक्सिमम मिनिमम हो गया,
तो अगर मैं लगाना चाहूँ ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम, ए मैक्सिमम क्या है ए प्लस बी, ए मिनिमम क्या है ए माइनस बी, ए मैक्सिमम ए प्लस बी और ए मिनिमम ए माइनस बी, यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की वैल्यू आए। ये देखो दो वेव थी, एक वेव का एम्पलीट्यूड ए, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड बी। अगर मैं दोनों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो अधिकतम, जो एम्पलीट्यूड अधिकतम मिलेगा दोनों को जोड़ के वो कितना मिलेगा ए प्लस बी, और जो न्यूनतम मिलेगा वो कितना मिलेगा ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इंटेंसिटी की बात करेंगे। हम तो अब शादी फंक्शन आ रहे हैं, ज्यादा शादी फंक्शन में बिजी मत रहना, ठीक है। जहां कोई शादी फंक्शन हुआ अटेंड नहीं किया और अटेंड करके चले आए चुपचाप अपने घर। खाओ पियो आगो, सही है। और कुछ चीजों का और ध्यान देना, पहली चीज शादी में जाके पनीर मत खाना, ठीक। उसका रीजन ये है बेटा, वो पनीर जो होता है शादी में वो प्योर पनीर नहीं होता है, पूरा मिलावट होता है, भयंकर मिलावट है, ठीक है। तो शादी में जाओ, मस्त दाल लपेटो, आगे चलिए, ठीक है। बता दिया अभी नहीं उतार पाएगा। ये पीलीभीत में अग्रवाल साला कहाँ है? किधर है किधर है किधर है? आपने रंगीला चौराहे है। अरे बेबी आदर्श स्कूल है सर। कौन सा? बेबी आदर्श। हमने नहीं देखी। बाजार है, चूड़ी वाली गली है सर। हाँ हाँ देखी। हाँ। चोरी वाली गई है, वहीं पर है। हाँ वहीं से आगे रंगीला चौराहा पड़ता है, उससे आगे तक सीधे जाकर आगे चोरी वाली गली जाकर पूछ ले भैया, ये वाला जगह कहाँ पर है? हाँ हाँ। खत्म करें तो खत्म करना है, ठीक है। अब देखो ए मैक्सिमम ए मिनिमम का फार्मूला ये, अब हम लोग इसी में रहना। तुम लोग एक बात बताओ बच्चों, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए ऐसे ही रहेंगे हम लोग। सर मैंने एक चीज पढ़ी थी, आप ही लोग बोले थे कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर ए बराबर बराबर, ठीक है, अंडर रूट, सही है। अगर मैंने सर देखना इसमें ये करने के बाद मैंने क्या किया सर, देखो ए स्क्वायर की जगह ये ए, इसकी जगह ये लिखा तो उसकी जगह i1 लिख दिया। ऐसे ही देखो तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हारे क्या तुम किताब देखोगे तो उसमें के ले लेता है, ये कुछ और ले लिया कांस्टेंट, वो बाद में खत्म हो जाता है, वो बाद में क्या हो जाता है खत्म, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी स्क्वायर लिया तो बी स्क्वायर की जगह मैंने क्या ले लिया i2, बी स्क्वायर की जगह क्या ले लिया i2, और ऐसे ही मैंने ए स्क्वायर की जगह क्या ले लिया बेटा i, ठीक है। रिजल्टेंट देखो, ये रिजल्टेंट है, ये तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी। देखो यहाँ पर सर ए स्क्वायर बराबर आई था तो मैंने ए स्क्वायर बराबर i1, बी स्क्वायर बराबर, सर ये है क्या, ये जो पहला एम्पलीट्यूड है उसकी इंटेंसिटी है i1, दूसरा जो एम्पलीट्यूड है वेव का उसकी इंटेंसिटी है i2, दोनों को मिला दिया तो जो इंटेंसिटी बनी वो क्या बनी i। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर रखें तो ए स्क्वायर की जगह क्या रख दिया i, ए स्क्वायर की जगह i1, इसकी जगह i2। अब सर जी 2 ऐसे ही देखो
अगर मैं a को लिखूंगा तो मैं इसे अंडर रूट i1 लिखूंगा, ऐसे ही अगर मैं b को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 साथ में cos, पूरा मैंने सेम लिख दिया। तो ये किसके टर्म में है, एम्पलीट्यूड के टर्म में, ये किसके टर्म में है, इंटेंसिटी के टर्म में। ठीक है, अब जरा सोचा, ठीक है सर, अगर बच्चों मैं इसको लिखना चाहूं पूरे को लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट आई का स्क्वायर, अंडर रूट आई का स्क्वायर आई तो होगा, ऐसे इसे लिखें अंडर रूट i1 का स्क्वायर अंडर रूट i2 का स्क्वायर, ये ऐसे ही 2i1 i2 साथ में cos, सही है। अब देखो इसमें एंगल क्या है, 0, एंगल 0 तो पूरे की वैल्यू 1, ये पूरा क्या हो गया 1, ये पूरा 1, तो यहां पर मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा मैक्सिमम, और यहां क्या बचा अंडर रूट i1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट i2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट i1, ये तो 1 हो गया सर, ये होल स्क्वायर बन गया किसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखो एक ही जगह क्या है अंडर रूट i, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट i मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, से होल स्क्वायर गया, तो यहां पर अंडर रूट i मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। इसी टाइप से सर जी हमारा क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर हम यहां पर -1 रखेंगे cos फाई की जगह क्या रखेंगे, तो भी तो मेरा डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, तो मुझे मिलेगा अंडर रूट i मिनिमम का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट i1 का होल स्क्वायर अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट i1। तो सर ये जो मेरा फार्मूला आया, ये जो मेरा फार्मूला आया अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर, तो अंडर रूट i मिनिमम बराबर क्या आया, अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट, ये किसके टर्म में आया है, इंटेंसिटी। इसके अगर ये उतार लो, याद ना हो तो कर मत करना इसको, ठीक है, याद ना हो तो इसे याद मत करना, खाली उतार लो, देखो यहां से आया है, ठीक है। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव दो भागों में, कंस्ट्रक्टिव इधर हो गया, डिस्ट्रक्टिव इधर हो गया, जैसे पहले था उसी हिसाब से अब डिवाइड कर दिया। अगर याद ना हो हाँ तो याद मत करना, हाँ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं। ऐसे ही बोलता रहेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बंद हो जाएगा, वीडियो बन जाए 1 घंटा लगता है वीडियो बनने में, देखो आधा घंटा पढ़ाने में और आधा घंटा वो पीडीएफ बनाने में और डाउनलोड करने में तो 5-6 मिनट। एडिट वीडियो मैं करता नहीं, ये एडिटिंग है सब सही है। अब सोच रहा हूँ फेसबुक पे डालूंगा वीडियो बना के, हैं तुम सब देखिए क्योंकि 2-4 मेरे मिलने वाले वो कह रहे थे हमारा ये हो गया वो हो गया मोनेटाइज हो गया। अच्छा चलो खत्म करें इसको। अब देखो तो सर मैं खत्म कर रहा हूँ ठीक। तो सर मैंने पाया अंडर रूट आई मैक्सिमम बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट, सही है सर। ऐसे ही मैंने पाया अंडर रूट आई मिनिमम अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट। अच्छा मैं एक चीज और जानता था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बंदी को कैसे खुलवाओ? अपने आप चलिए। देखो बच्चों, सर अंडर रूट आई मैक्सिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है? लिखवाया है? मैं पूछ रहा था लिखवाया नहीं लिखवाया, तो बच्चे का नहीं लिखवाया है, ठीक है? अब बताओ इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का क्या फार्मूला था? इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड कैसे प्रोपोर्शनल है? तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सही है? अब तुम देखना A मैक्सिमम
बटे ए क्या था, a1 प्लस a1 माइनस, सही है। अब a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अंडर रूट के, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट आई मैक्सिमम अंडर रूट आई मिनिमम बराबर अंडर रूट क्या है, I1 प्लस I2 अंडर रूट I1, ये फॉर्मूला है, सही है। या तुम इसे दूसरे टाइप से लिखना चाहो तो पूरे में स्क्वायरिंग कर दो, पूरे में स्क्वायरिंग करोगे तो यहां क्या बन जाएगा, a मैक्सिमम a मिनिमम का यहां बन जाएगा a1 प्लस a2 का a1 माइनस a2 का, यहां अंडर रूट घट जाएगा तो i मैक्सिमम i मिनिमम और यहां पर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर बटे I1 माइनस I2 का, ठीक है, ये हो जाएगा। दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5I। अभी बता देंगे ये बोलता ही रहेगा इसको, ये चलो ना ठीक है। तो ये अब देखो ये फार्मूला आएगा कैसे, जैसे सर जी मान लो तुमसे a1 a2 दे रखा है और i मैक्सिमम i मिनिमम पूछा है तो ये लगा दो, i1 i2 पूछा दे रखा है, ये a मैक्सिमम a मिनिमम पूछा है तो ये दोनों लगा दो, ठीक है। तो इस हिसाब से ये फार्मूला लगेंगे। एक होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए, एक होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या है, मैक्सिमम, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या है, मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम ये होता है। ठीक है, ये है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बता दिया, फिर क्वेश्चन करेंगे।